हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट्स आपको और भी मिलते रहें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आज हम इंटरेस्ट के सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज द अमाउंट टू बी पेड ऑन द बोरोड मनी और द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मनी लैंड। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जो हमें बोरो मनी के ऊपर दिया जाता है, और या फिर हम किसी और को बोरो मनी के ऊपर वो इंटरेस्ट देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। हम किसी से कुछ रुपए उधार लेते हैं और फिर हमें कुछ टाइम के बाद वो रुपए वापस करने होते हैं। तो जो रुपए उसमें हम कुछ रुपए बढ़ा के देते हैं, तो जो रुपए हम बढ़ा के दे रहे हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट। इसी तरह यदि हमें कोई रुपए उधार दे रहा है और हम उसे जब वापस देंगे कुछ टाइम के बाद, तो हम क्या देंगे, उतने रुपए वापस नहीं देंगे, उसे कुछ रुपए बढ़ा के देंगे। तो जो रुपए हम बढ़ा के दे रहे हैं वो अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्या होता है। द बोरोड मनी और द लैंड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो रुपए हम उधार दे रहे हैं या किसी से हम उधार ले रहे हैं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम और रेट क्या होता है। सबसे पहले हम सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट तो वो मनी होती है जब हम किसी से कोई मनी उधार लें या किसी को दें, तो उसके ऊपर जब हम रुपए बढ़ा के देने होते हैं, जो रुपए बढ़ा के दिए हैं वो रुपए क्या होते हैं, इंटरेस्ट। इसी तरह प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो मनी है जो हम किसी को दे रहे हैं, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या हुआ, प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि टाइम और रेट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट, द सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है, जो मनी हम किसी से उधार ले रहे हैं और उस मनी के ऊपर हम कुछ रुपए बढ़ा के दे रहे हैं, तो वो रुपए क्या होते हैं, इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या होता है, जो रुपए हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो कुछ रुपए हमने उधार लिए और उस पर कुछ रुपए हमने बढ़ा के दिए, तो दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होती है, अमाउंट। इसके बाद देखिए बच्चों, रेट क्या होता है। द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। लेकिन अगर हम किसी को रुपए दे रहे हैं, किसी से रुपए ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या लगाना होता है, रेट की। किस रेट पे हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा या किस रेट पे हमें इंटरेस्ट देना है, तो वो हमारा क्या होता है, रेट, जो हमारे प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। रेट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। जो रुपए हम उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तो उस वैल्यू पे क्या लगता है, रेट, तो वो हमें गिवन होता है। टाइम क्या होता है, कैलकुलेटेड एट नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए या कितने साल के लिए हम वो रुपए दे रहे हैं या किसी से वो रुपए ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टाइम। तो देखिए बच्चों, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अभी मैंने आपको सभी डेफिनेशन के तौर पे समझाया कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, ये सभी मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे समझाया। अब मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अब हम इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट क्या था। इंटरेस्ट वो वैल्यू थी जो हम किसी से उधार लेते हैं और उस पर हम कुछ रुपए बढ़ा के देते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए, ये है आप, और इसको मैंने मान लिया एक आपका है फ्रेंड। अब आपने अपने फ्रेंड से कितने रुपए बोरो किए हैं, आपने अपने फ्रेंड से रुपए किए हैं 1000। आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये बोरो किए हैं, उससे 1000 रुपये उधार लिए हैं। अब वो कहेगा कि तुम मुझे ये कुछ टाइम के बाद वापस दे देना। तो कुछ टाइम का मतलब इसमें दे दिया, जैसे उसने लिया 1 साल के लिए, उसने लिया
1 ईयर के लिए अपने अपने फ्रेंड से रुपये 1000 उधार लिए हैं, पर एक साल के बाद आपको ये रुपये इसको वापस देने होंगे। लेकिन 1 साल के बाद आप इसे कितने रुपए वापस दोगे? आप उसे 1000 रुपीज़ वापस नहीं दोगे, आप उसे कुछ बढ़ा के दोगे। आपने उसमें दिए 100 रुपये उसे बढ़ा के। तो ये क्या हुआ? जो ये रुपये आप बढ़ा के दे रहे हो ये क्या होता है? इंटरेस्ट। जो रुपये हम बढ़ा के दे रहे हैं वो हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट। और ये 1000 रुपये जो आपने इससे उधार लिए, किसी से अपने फ्रेंड से उधार लिए, तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, आया समझ में? अगर हम किसी को रुपए उधार दे रहे हैं या किसी से रुपए उधार ले रहे हैं तो वो तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें जब वो रुपए देने होंगे तो उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे। जो हम ऐड करेंगे वो मनी हमारी क्या है? इंटरेस्ट। और वो इसके बाद देखिए, मान लो मैंने ये रुपए कितने टाइम के लिए उधार लिए? 1 ईयर के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम। तो ये हमारा क्या हुआ? टाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे अब हमने क्या लिए? 1000 रुपये क्या लिए? उधार लिए। उसके ऊपर मैंने 100 रुपये उसको क्या दिया? बढ़ा के दिया। आपको ये तो पता चल गया कि उसका इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपये। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने कितने रुपये हमें मिला है? 100 रुपये। 100 से हम नीचे हम क्या लगा देंगे? कितने रुपये के ऊपर मिला है आपको? 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, ऊपर तो हमें क्या लिखना है? जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ये हमने 100 रुपये इंटरेस्ट दिया है। नीचे हम जिसके ऊपर दे रहे हैं, हमने दिया है 1000 रुपीज़ के ऊपर, और मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 100। इससे हमारा क्या निकल आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, 20 से 20 मैंने कट कर दी और 10 से 10 कट करी, तो मुझे मिला 10%। तो ये मेरा क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए, यदि हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, अभी मैंने आपको बताया हमारे पास प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया कि मुझे हमें प्रिंसिपल का कैसे पता चलेगा। कोई भी रुपए हम उधार दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। फिर जब कुछ टाइम के बाद हमें वो वापस देना हो, जैसे हमारे पास गिवन है कि 2 साल के लिए मैं ये रुपये उधार ले रही, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? 2 ईयर टाइम, या 1 ईयर, वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम। अब उसके बाद जो रुपए हम बढ़ा के दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कितने रुपए बढ़ा के दिए? 100 रुपये। तो ये मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट। ये तो मेरा इंटरेस्ट रुपीज़ में आया है, अमाउंट में आया है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, आपसे कोई पूछेगा कि आपका रेट ऑफ, आपने 1 साल में 1000 रुपये पे 100 रुपये दिए उसको 1 साल के बाद, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना लगा? तो आप कैसे बताओगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऊपर तो हम रखेंगे जो हमने इंटरेस्ट दिया है, वो हमने दिया है 100 रुपीज़, और वो इंटरेस्ट हमने कितने रुपए के ऊपर लिया था? 1000 रुपीज़ के ऊपर, और साथ में मल्टीप्लाई में हम लगा देंगे 100। ये हमारा 100 हर किसी में मल्टीप्लाई में आएगा जहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इसे हम सोल्व करके निकाल लेंगे, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 10%। तो देखिए बच्चों, इसी तरह यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो इससे हम इंटरेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। जैसे मुझे दे दिया जाए कि हमारा उसने वो 10% इंटरेस्ट पे हमें रुपए दे रहा है, तो उससे हमें क्या निकालना है भाई? उससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा? तो ये आप कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरेस्ट गिवन है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं आपको इंटरेस्ट निकालना बताती हूँ। पहले हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसे 10% की जगह हम लिख देंगे 10/100, और मल्टीप्लाई में जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा क्या है? 1000 रुपीज़। यहाँ मल्टीप्लाई में लगा देंगे 1000। तो देखिए, 20 से 20 मेरी कट हो गई, यहाँ पे आ गया 100। तो इससे क्या पता चला कि हमें कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा? 100 रुपीज़ का। तो देखिए बच्चों, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप प्रिंसिपल को आराम से पहचान सकते हो, और इसके बाद आपको टाइम का अच्छे से पता चल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको गिवन है तो वहाँ से आप इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो, और अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है तो वहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, परसेंटेज में निकाल सकते हो कि कितने % पे आपको इंटरेस्ट देना है या लेना है। आई होप आपको समझ आया कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। इसके बाद अमाउंट मैंने आपको बताया कि अमाउंट क्या होता है। तो देखिए, अमाउंट मैंने आपको बताया, जैसे मेरा ये 1000 रुपये प्रिंसिपल है, और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी? जो रुपए हम किसी को उधार दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया?
100 रुपये। तो ये मिलके अब मैं उसको कितने रुपए वापस दे रही हूँ? 1100 रुपये। तो ये जो मैं उसे 1100 रुपये वापस दे रही हूँ, ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। इंटरेस्ट होते हैं 2 टाइप्स के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है, जो रुपए हमें, एक्स्ट्रा रुपए जो हमें मिलते हैं, जो हमने रुपए किसी से हमने बोरो लिए या किसी को हमने बोरो दिए, किसी से हमने उधार लिए या किसी को उधार दिए, तो वो रुपए हमारे क्या होता है? प्रिंसिपल। और उसके ऊपर जब हमें वो वापस देता है वो रुपए, तो वो हमें क्या देता है? एक्स्ट्रा रुपए करके देता है। वो एक्स्ट्रा रुपए हमारे क्या होते हैं? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट भी हमारा 2 तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अभी तक हमने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है कि प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर्स। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ का क्या मतलब है कि आपने किसी से 1000 रुपीज़ बोरो किए, तो वो रुपए क्या हुए? वो हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल। रेट का क्या मतलब होता है? 10% का। 10% का मतलब आपने जो रुपए लिए हैं, वो जब आप उसे वापस दोगे तो आप किस इंटरेस्ट पे दोगे? 10% के इंटरेस्ट पे दोगे। तो ये हमारा क्या है? रेट। और 3 ईयर्स का क्या मतलब है? 3 ईयर्स का मतलब है कि आपने वो रुपए लिए हैं 3 साल के लिए। 3 साल तक आप उन रुपयों को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, उन रुपयों का आपको छेड़ोगे नहीं। वो 3 साल के बाद ही आपको वो रुपए वापस देने हैं। आपने किसी से रुपए बोरो किए हैं तो आपको वो रुपए 3 साल के बाद वापस देने हैं। तो आपका इंटरेस्ट क्या आएगा? तो इसमें हम देखते हैं इन्हीं रुपयों के ऊपर, अगर आपने 1000 रुपीज़ किसी से बोरो किए हैं 10% इंटरेस्ट पे और 3 ईयर्स के लिए, तो उसी पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसी पे हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए देखिए, 1 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा? आपने लिए हैं 1000 रुपीज़ और आपने 1000 रुपीज़ कितने इंटरेस्ट पे लिए हैं? 10 पे। तो 10 अपॉन में 100 और कितने साल के? 1 साल के बाद। तो देखिए, 1 साल के बाद आप उसे कितना इंटरेस्ट देंगे? 20 से मैंने 20 कट कर दी तो मेरे पास आया 100। तो 1 साल के बाद जब आप उसे रुपए वापस देंगे, आपने ये रुपए लिए हैं 3 साल के लिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट 1 साल के बाद यदि आप उसे इंटरेस्ट दोगे तो आपको कितने रुपए देना होगा? 100 रुपये। और वो अमाउंट क्या बन जाएगी? 1000 रुपीज़ प्लस में 100, तो वो अमाउंट बन जाएगी 1100। क्योंकि अमाउंट क्या होती है जिसमें प्रिंसिपल, और इसका मतलब अब आपको 1100 रुपये उसको वापस देने हैं। तो ये आपको 1 साल के बाद देने हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा साल शुरू हो चुका है, दूसरे साल आपका इंटरेस्ट लगना फिर शुरू हो गया। तो आप क्या करेंगे? 1000 रुपीज़ के ऊपर दूसरे साल का इंटरेस्ट फिर से निकाल लेंगे। तो देखिए फिर से क्या आएगा? फिर हमारा क्या आ जाएगा? वही, इसमें 20 से 20 कटी तो हमारा क्या आ गया? 100। अब आपने 1100 रुपये आपके पास उसके जमा थे, अब आपने 100 रुपये आपको उसको इंटरेस्ट दूसरे साल और देना है। तो आपका अमाउंट क्या बन जाएगा जो दूसरे साल आप उसे देंगे? 1100 में आप 100 प्लस कर देंगे तो आपको उसे 2 साल के बाद देने हैं 1200 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में 2 नहीं लगाया, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ 1 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रही जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ कि 1 साल के लिए अगर हम रुपए बोरो करें तो हमें उसे कैसे इंटरेस्ट देना होता है। अगर 2 साल के लिए बोरो करें तो 1 साल का मैंने अमाउंट जोड़ दिया यहाँ पे 1100 रुपये, फिर दूसरे साल शुरू हुआ, दूसरा साल भी हमने क्या किया? उसका इंटरेस्ट निकाला 100 रुपीज़, तो हमारा आ गया उस अमाउंट में, जो अमाउंट हमारे पास उसकी जमा हो गई थी 1100, उसमें मैंने 100 रुपीज़ और ऐड कर दिए। इसी तरह अगर मैं तीसरे साल के लिए निकालूँ, तीसरे साल में भी हमारे पास क्या होगा? फिर से मैं निकालूंगी 1000 रुपीज़ के ऊपर मैंने क्या निकाला? इंटरेस्ट निकाला 10% के हिसाब से अपॉन में 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तीसरे साल में भी
तो देखिए बच्चों, तीसरे साल में भी हमारे पास क्या आएगा, 1000 के ऊपर हमारे पास आ गया वही 100 रुपीज़। तो अब हमारे पास उसका अमाउंट था 1200, तो मैंने 1200 में 100 ऐड कर दिए, तो मुझे क्या मिला, 1300। इसका मतलब अब मैंने जिससे 1000 रुपीज़ बोरो किए थे, 3 साल के बाद मुझे उसे 1300 रुपीज़ वापस देने होंगे। तो देखो बच्चों, इसमें आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हमें हर साल हमें इक्वल इंटरेस्ट देना होता है। यहाँ भी हमने 100 रुपये इंटरेस्ट दिया, यहाँ भी 100 रुपये दिया, यहाँ भी। तो आप कितने टाइम के लिए भी रुपये बोरो करो, लेकिन आपको इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, वो हमें तीनों हर साल इक्वल देना होता है, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, हर साल हमारा इंटरेस्ट सेम रहेगा। ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। हमारे पास वही प्रिंसिपल है, वही रेट है और वही हमारे पास टाइम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, देखिए मैंने लिए पहले साल 1000 रुपीज़ उससे बोरो किए, अब मैंने 10% इंटरेस्ट पे लिए और मैंने किए हैं 1 साल के लिए। पहले साल हमारे पास क्या होगा, तो मेरा इंटरेस्ट वही आया 1000 रुपीज़। तो देखिए बच्चों, पहले साल तो हमारा इंटरेस्ट क्या आया, सेम आया। अब मैं निकालूंगी दूसरे साल के लिए, तो देखिए सबसे पहले अब अभी हमारी अमाउंट क्या बन गई, 1000 रुपीज़ प्लस में 100, तो अब यहाँ पे हमारी अमाउंट बन गई 1100। यहाँ तक तो हमारा सेम है, पहले साल हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। लेकिन उसके बाद देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है ये 1100, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर हमारा प्रोसीजर शुरू होएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। इसका मतलब अब हम यहाँ पे आगे दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 1000 को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रिंसिपल लगाएंगे 1100 को। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर दूसरा साल शुरू होते ही जो हमारा 100 रुपीज़ जो हमें इंटरेस्ट मिला था, हमें इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर जब हमें इंटरेस्ट मिले तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, अब दूसरा साल शुरू हो चुका है, अब हमारे पास कितने रुपए जमा है, 1100। तो अब हम क्या निकालेंगे, 1100 का कितना ब्याज होगा, कितना इंटरेस्ट होगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 1। तो हमारे पास आ जाएगा 10 से 10 कटी, 10 से 10, तो 110। तो अब हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 110। अब हमारे पास अमाउंट कितनी थी, 1100, और साथ में अब हमें मिल गया 110 इसका इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या हुआ, 0 1 2 1। तो अब हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 1210। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने रुपए थे, 1200, क्योंकि हमें 100 रुपीज़ के ऊपर भी क्या मिल गया यहाँ पे, इंटरेस्ट। इससे क्या पता चला बच्चों, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क आया। सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारे पास हर साल हमें सेम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहेगा। जो इंटरेस्ट हमारा साल के एंड में हमें मिल चुका, अगले साल हमें उस इंटरेस्ट पे भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये हमारा फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसी तरह अब मैं तो देखिए बच्चों, अब मैं निकाल लूँगी तीसरे साल के लिए कि थर्ड ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल क्या आएगा, अब यहाँ पे 1210, ये मेरा क्या बन चुका है, प्रिंसिपल। अब 1210 को मैं क्या करूँगी, अब 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1। तो देखिए 10 से 10 कटी, 10 से 1, तो यहाँ पे आ गया 121। अब हमें किसके ऊपर ब्याज मिला है, हमें 1210 के ऊपर हमारा इंटरेस्ट आया है 121। अब हमें तीसरे साल इतना इंटरेस्ट मिला है, तो अब हमारा यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, अब हम कर देंगे 1210 और 121 को ऐड। तो 1210 प्लस में 121 दोनों को ऐड कर दीजिए, 1331। इसका मतलब अब मेरा कितना आया इंटरेस्ट, 1331। तो ये मेरा क्या आया, इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा हर साल क्या है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिलता जा रहा है, इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे हमने रुपए कितने साल के लिए बोरो किए हो या हम कितने साल के लिए रुपए किसी को उधार दे रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर हम रुपए किसी को किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तो हर साल हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का आपका तरीका जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है।
जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अभी तक तो मैंने आपको इसके कंसेप्ट समझाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चंस गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो आप क्वेश्चंस की हेल्प से, तो आप इन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। अगर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा अमाउंट। जो अमाउंट हमें उसे वापस करनी होती है वो हमारा क्या होता है, जो मनी हमने किसी से बोरो की है वो हमें वापस करनी हो तो वो हमारा होता है अमाउंट। तो इससे हमारा अमाउंट भी निकल सकता है। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। वो हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में ब्रैकेट शुरू 1 + r रेट अपॉन में 100 की पावर n। n क्या है हमारा यहाँ पे, टाइम, कितने टाइम के लिए हमने वो मनी बोरो की है, तो यहाँ पे हमारा टाइम है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और ऐसे हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके और इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ हमारी इंटरेस्ट की जो ये टॉपिक है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।